Now the A part of 34th question, it says find the shortest distance between the lines. अब ये हमें कार्टेशियन इक्वेशंस दिए हुए हैं and I need to make sure that I should convert it into R is equal to A lambda plus B form. तो यहाँ पे सबसे पहले हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. That would be nothing but 8 I cap, ये वाली वैल्यू, और यहाँ से आएगी आपकी -9 J कैप एंड देन आई हैव इज +10 K कैप. ये तो हमारा ए वेक्टर हो गया. अब मेरे को बी वेक्टर लिखना है. लैम्डा के साथ बी वेक्टर हमारा क्या आएगा, 3I कैप -16 J कैप +7 K कैप इज द. और सेकेंड आर वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, इट वुड बी 15I कैप +29 J कैप +5 K कैप. और यहाँ पे हम कांस्टेंट लेट से म्यू ले लेते हैं और B1 की वैल्यू हमारी, B2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3I कैप +8 J कैप -5 K कैप. तो हमारे पास आर वेक्टर आ गया और हमारे पास सेकेंड आर वेक्टर भी आ चुका है. अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आई नीड टू टेक A2 माइनस A1. A2 और A1 को माइनस करना है. A2 की वैल्यू है हमारी 15I कैप 29 J कैप +5 K कैप. Negative of A1 8I cap -9 J cap +10 K cap. So 15 minus 8, that's nothing but 7I cap. 29 J cap +9 J cap, that's nothing but 38 J cap. 5 K cap -10 K cap -5 K cap हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालना. और वेक्टर हमारा क्या होगा इस सिचुएशन में, I कैप J कैप K कैप. और B1 वेक्टर हमारा यहाँ पे है क्या, 3 -16 7 इज देयर, 3 8 and -5 is there. इसको सिंप्लीफाई करेंगे and whatever answer we would get, we would put in the distance formula, shortest distance formula. So expanding it along I cap, so I would have -16 into -5, that's 80. 80 minus 7 into 8, 7 into 8 is 56. ठीक है. नेक्स्ट माइनस J कैप इज द, एक्सपैंडिंग इट अलोंग इट्स रोज एंड कॉलम, 3 और -5 मल्टीप्लाई होंगे, -15 आ गया. 7 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, इट वुड बिकम 21. लास्ट में आपके पास K कैप है, तो हमारे पास 3 into 8 आएगा विच इज 24. 24 प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 16 into 3 is there ना. So 16 into 3 is nothing but 48. तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया, 24I कैप. J कैप की वैल्यू हमारी आएगी नेक्स्ट, दैट्स -36 और -36 माइनस +36 J कैप हो जाएगा. 24 और 48 को ऐड करोगे तो यू वुड गेट 72 K कैप. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमें, सो दैट्स नथिंग बट B1 क्रॉस B2. और B1 क्रॉस B2 क्या है हमारे पास, 24I कैप +36 J कैप +72 K कैप. अब डॉट किसके साथ करना है हमें इसका, आई नीड टू डू इट विद द A2 minus A1, दैट 7I कैप +38 J कैप -5 K कैप डिवाइडेड बाय, किससे करोगे, B1 क्रॉस B2 से, का मैग्नीट्यूड से. इसका मैग्नीट्यूड आपने निकालना है B1 क्रॉस B2 का, एंड दैट वुड गिव यू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं. So when we are taking the magnitude of this whole value, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, इट्स इक्वल टू √7056. और √7056 क्या होता है, 84. सो डिनोमिनेटर में तो हमारा आ गया 84. अब हमें क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में सॉल्व होगा, दैट्स नथिंग बट 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यू वुड मल्टीप्लाई इट विथ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ I which is 7. तो 24 into 7 आपका कितना हो गया, 168. 36 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, with 38. So 36 into 38 would be 1368. Then 72 को 5 से मल्टीप्लाई करना, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि माइनस है हमारे पास, दैट्स 360. ठीक है. अब हमारे पास क्या वैल्यू है, -360 इज द +1368 इज द, देन 1368 के बाद हमारे पास क्या वैल्यू है, लास्ट इज 168, एड एडिशन ऑफ इट,
तो हमारे पास क्या आ रहा है फाइनल, आई एम गेटिंग 1176 डिवाइडेड बाय 84। 1176 को 84 से डिवाइड करोगे तो यू वुड गेट, लेट मी सी कि ये completely divisible है या नहीं है, ठीक है, तभी we can proceed. So yes, it is completely divisible and I am getting answer as 14 of it. So the shortest distance between these two lines is 14.